चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। एरिया रिलेटेड टू सर्किल चल रहा है हमारा क्लास 10 का। अभी तक हमने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें आप उन वीडियो का, और उन वीडियो को पहले देखें जिससे ये आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 इज a chord of a circle of radius 12 centimeter. A chord of a circle of radius 15 centimeter. लीजिए रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 है ये, 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। 120 डिग्री पहली बार आया है 120 डिग्री, नहीं तो मोस्टली हमारे पास 90 और 60 आते हैं। ठीक हो गया, तो ये 120 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की वैल्यू आपको बतानी है, इसका एरिया निकालना है। वेयर √3 इक्वल 1.732 1.73। ठीक हो गया, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। 120 डिग्री का क्वेश्चन कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। आपको ये फिगर भी बनानी है और ये भी बनानी है। OAB और ये एक परपेंडिकुलर डालेंगे। आपको पता होना चाहिए ये ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि OA OB दोनों रेडियस है, रेडियस मींस दोनों इक्वल हैं, तो ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। और जब आइसोस्केलिस ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो एल्टीट्यूड होगा वही आपके पास एंगल बाइसेक्टर होगा और वही मीडियन होगा। आपने एल्टीट्यूड कहा, लेकिन यही मीडियन भी होगा और यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो इस बात को हम लिखेंगे। आइए हम लिखते हैं। इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल OB इक्वल रेडियस, hence OD will be perpendicular angle bisector as well as मीडियन। तो ये क्या होगा? एल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं आप, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एज वेल एज मीडियन। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव कर चुके हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन, ये एंगल इक्वल, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हेंस सब चीजें इक्वल होंगी। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ हमें पता है इतना। तो आइए, जब हमें इतना कुछ पता है तो ये एंगल कितना हो गया? हेंस एंगल AOD, एंगल AOD कितना हो गया? 60 डिग्री। लीजिए 60 डिग्री हो गया। जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो आप एक बार sin 60 लगाएं और एक बार cos 60। चलिए sin 60 लगाते हैं। चलिए sin 60 आप सोचिए, पहले सोचिए sin 60 इसमें कितना लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा? लगाइए दिमाग। चलिए सोच लिया आपने। चलिए sin 60 परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। क्या आपने परपेंडिकुलर ये सोचा था? नहीं। देखिए एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के अपोजिट को, और जिस पर एंगल होता है उसको बेस बोलते हैं। जिस साइड के ऊपर एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, और एंगल के सामने होता है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो आइए, तो ये एंगल है तो परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 12। sin 60 is √3/2, so AD is 12 √3/2 means 6√3 सेंटीमीटर। लीजिए आपके पास AD आ गया क्योंकि ये मीडियन है, अभी हमने बताया मीडियन है। मीडियन मीन्स ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो AB कितना होगा? हेंस AB इक्वल इसका डबल 12 √3। लीजिए ये जो बेस है AB, ये 12 √3 आ गया। देखिए ये निकला था, इसका डबल कर दिया, पूरा 12 √3 आ गया। चलिए इस ट्रायंगल का बेस पता लग गया। अब हाइट निकालते हैं OD।
ओडी आप कैसे निकालेंगे? ओडी निकालेंगे cos 60 से। चलिए cos 60, cos 60, अब बेस बताइए कितना होगा? अब बेस होगा ओडी, अभी बताया बेस जहां पर एंगल होता है, ये एंगल ये तो हो नहीं सकता, ये तो हाइपोटेन्यूज है, बचता है दिस वन इज बेस ओडी। सो उस cos 60 कितना होता है? cos 60 इज हाफ, लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया हाफ बेस, बेस कितना है 12√3 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 6, हाइट है 6, सो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता है सेगमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? सेगमेंट निकालते हैं सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा सेक्टर जो आपको दिख रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इससे आप एरिया फाइंड आउट करते हैं। चलिए करते हैं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट equals area of sector minus area of triangle. Area of sector theta upon 360 pi r square, रेडियस कितना है 12, एंगल कितना है 120, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36√3, लीजिए ये आ गया। चलिए स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस करते हैं थोड़ा सा, रब हो गया तो क्या हो गया? वीडियो बैक करिए, वीडियो बैक करिए, देखिए रब हो गया तो क्या होगा? पाई इंटू 12 स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 3 4 24, 3 8 24, लीजिए आंसर आ गया 48.-36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे से आप आंसर चेक कर लें, आंसर इस फॉर्म में होगा, नहीं है तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.373 दे रखी है। तो चलिए देखते हैं, पाई की भी दे रहे, पाई आपके पास 3.14 होता है, ऐसे में 48 इंटू 3.14, तो ये आपके पास आ गया 150.72 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई बाय 36, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 62.28, और ये आपके पास आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर होता है अप्रोक्सीमेट होता है, आंसर 88 के अराउंड ही आपको मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने पाई की वैल्यू 22/7 रखी है 3.14, वो आंसर को डिफर कर देती है लिटिल बिट। ठीक हो गया। तो ये आंसर जो होते हैं अप्रोक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। हो सकता है 88.44 और 88 और 89 के बीच में ये आंसर आ जाता है लगभग, तो लेकिन ये आंसर करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं इसके अंदर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। In this question number 8, there is a horse in a square field. एक स्क्वायर फील्ड है 15/15 सेंटीमीटर की, और कहता है यहां पर एक हॉर्स टाइड हुआ है 5 मीटर रोप से। तो कहता है बताइए हाउ मच विल इट ग्रेस, ये कितना एरिया ग्रेस करेगा। सीधी बात है, मैक्सिमम ये इतना एरिया ग्रेस कर सकता है। घोड़े को हमने यहां बांधा था, यहां पर बांधा था, और इतना उसका जो है रोप है, तो वो यहां पर सारे में इतना ग्रेस कर सकता है। तो आइए निकालते हैं एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। चलिए देखते हैं कि जो हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर रहा है। देखिए कितना है, क्वार्टर है 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स 1/4,
1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में 5 का यूज होगा, 15 का कोई यूज नहीं है। 15 का कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस है। इसका यूज केवल तब हो सकता था अगर ये कहता कितना वो ग्रेज नहीं करेगा, तो पूरे एरिया में से हम इतना माइनस कर देते, ये वाला पूरा एरिया निकाल के 15/15 और उसमें से ये माइनस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने तो सिंपल पूछा कितना ग्रेज करेगा, आंसर आ गया आपका। पाई की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है, 25π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा आंसर आ गया हॉर्स इतना ग्रेज करेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेज इफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। देखिए अब वो कहता है 5 के प्लेस पे आप 10 मीटर लॉन्ग ले लीजिए, तो अब बताइए कितना एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा। तो सीधी सी बात है, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे, तो सिंपल फर्स्ट केस, सेकंड एरिया ग्रेज बाय होर्स, तो कितना करेगा वो 1/4 पाई आर स्क्वायर ही करेगा, लेकिन बड़े में से छोटा माइनस करेंगे आप। देखिए कैसे, बड़ा एरिया कितना है 1/4 पाई आर स्क्वायर, छोटा एरिया कितना है ये माइनस करेंगे 1/4 पाई कॉमन। अब बात ये रही सर मैं पेपर में अलग अलग लिख के अलग अलग निकाल के या ये भी फाइंड आउट किया करके करूं, नहीं, मेहनत ज्यादा लगेगी। आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करें, सिंपल। ठीक हो गया कि बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल मैंने माइनस करना है, सिंपल। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने पहले निकाला था मेरा काम इजी हो जाएगा, इजी नहीं होगा, हार्ड बनेगा, इससे इजी होगा। चलिए देखते हैं। कैपिटल 10 रेडियस इज 10, उसने कहा आप 10 ले लीजिए। स्मॉल आर इज 5, 1/4 5, 100 - 25, 100 - 25 मीन्स 75। सो आंसर इज, लीजिए इतना एरिया मोर ग्रेज करेगा, मोर एरिया ग्रेज बाय होर्स, तो वो इतना ज्यादा ग्रेज करेगा। अगर आप 10 का निकालते फिर इसमें से माइनस करते, आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाते, लेकिन ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 75π/4। पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं 3.14, ठीक है। 22/7 पुट करके फायदा नहीं है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर न्यूमरेटर 75 है, अगर ये 7 से डिविजिबल है, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रखें, लेस 3.14 से आपका काम चल जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा, अ ब्रोच इज मेड ऑफ विद सिल्वर वायर। देखिए एक ब्रोच है, ये ब्रोच इसी तरह के होते हैं जैसे आप लगाते हैं, स्कूल के भी ब्रोच होते हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं आप मेंबर हैं तो उस चीज के ब्रोच होते हैं, तो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ये ब्रोच। तो कहता है इसके अंदर आपको 10 डायमीटर्स लेने, 10 रेडियस लेने हैं। लीजिए इसके अंदर आपको कह रहा है डायमीटर 35 मीटर है एंड 5 डायमीटर लेने हैं टोटल। लीजिए 1 2 3 4 5, मैंने 6 लिया है, तो 5 डायमीटर लेने हैं और इक्वल एरिया आगे, ठीक हो गया। तो 5 डायमीटर लेने हैं, ये 5 डायमीटर्स ले लिए मैंने। तो कहता है 5 डायमीटर लेने के बाद और कितना है डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो इसका कहता है कि बताइए, इसके अंदर 2 पार्ट है। पहले पार्ट में कहता है बताइए कितना सिल्वर लगा है, मीन्स सिल्वर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 डायमीटर्स लगे 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। बाकी ये 4 के साथ 9, ये हो गया। 5 डायमीटर्स लगे हैं, तो पूछता है कि बताइए कितना वायर लगेगा। चलिए देखते हैं। वायर यूज्ड, देखिए वायर 1 लगा है यहां से यहां तक, ठीक है। 2 लगा है यहां से यहां तक, 3 लगा है यहां से यहां तक, 4 लगा है यहां से यहां तक और 5 लगा है यहां से यहां तक। तो 5 डायमीटर्स लगे हैं, डायमीटर टोटल 5 लगे, 1
2 3 4 5, लेकिन बच्चा भूल गया बाहर का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस भी तो वायर से ही बना है, तो सर्कमफ्रेंस और लेंगे आप। चलिए डायमीटर कितना है आपके पास 35 mm, 2 पाई, एंड रेडियस कितना हो गया 35/2, ठीक हो गया ना, रेडियस है यहाँ। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है पाई की, क्योंकि ये कैंसिल एंड आउट हो रही थी, कैंसिल हो गई, ठीक हो गया, सिंपल ही हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 175, ये हो गया आपके पास 110, तो जो टोटल लेंथ है ये आपके पास आ गई 285 mm, ठीक हो गया। 285 mm जो है आपको वायर चाहिएगी। क्लियर हो गई बात। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कहता है ईच सेक्टर का एरिया बताइए, ईच सेक्टर, ठीक है। ईच सेक्टर के लिए आपको ईच एंगल निकालना पड़ेगा ईच सेक्टर के लिए, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम टोटल एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे, फिर देखते हैं कि हम लॉजिक क्या लगाएंगे। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो आर कितना है आपके पास, आर है 35/2। चलिए ये भी सोल्व करके देखते हैं सर। पाई कितना हो गया आपके पास 22/7, आर इज 35/2 और आर स्क्वायर 35/2। चलिए ये हो गया, ठीक है, सिंपल, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ सर्किल 11 × 5 55 × 35/2, ठीक हो गया। ये पूरे सर्किल का एरिया आ गया, लेकिन ये जो एरिया ये कितना पूरे सर्किल का 10th पार्ट, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पार्ट है, पूरे सर्किल का 10th पार्ट है, ठीक है ना, 10वां हिस्सा है। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर, वन सेक्टर या ईच सेक्टर 55 × 35 2 × 6 सॉरी 10, तो इसे आप 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ईच सेक्टर निकालना है, और आपका आंसर ईच सेक्टर का इसमें आ गया 55 × 35 डिवाइडेड बाय 2, 962.5 और 10 भी है, तो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए। देखिए बहुत इजीली हो गया, सेक्टर मैंने नहीं निकाला, मैंने एरिया ऑफ सर्किल निकाला, और इसने पूछा था ईच पार्ट कितना होगा, टोटल 10 पार्ट है, तो ईच पार्ट में हमने 10 से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल है, अगले 2-3 क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है कि हम पूरे सर्किल का निकाल के उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि कितने पार्ट्स का एरिया हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन सेट हो जाएगा और मेथड भी आपके क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट होना चाहिए। और थोड़े दिन बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डालने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन नंबर 9 था, उस पर 10 लिखा था। क्वेश्चन 10 अब आता है, कहता है एक अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला में भी वही क्वेश्चन है कि एक अम्ब्रेला के अंदर जो है इसके अंदर 8 स्पाइक्स लगी हैं, रिब्स लगी हैं। आइए देखते हैं। अम्ब्रेला कुछ ऐसा है, वन, ये और ये 2, और ये अम्ब्रेला है, लेकिन इसके 1 2 3 4 तो फ्रंट से दिख रहे हैं और 4 ही बैक में है। तो ये कहता है कि अगर इसके रिब्स अगर आप निकालें तो ये पूरा एक गोल कपड़ा बन जाएगा ऐसा सर्कुलर। तो कह रहा है कि बताइए ईच रिब्स के बीच, ईच पोर्शन के बीच कितना एरिया कवर होगा। तो सीधी सी बात है, 8 एरिया है, यहाँ पे दिख रहे हैं 4 सामने है एरिया, 4 पीछे है, 8 एरियाज है। तो टोटल एरिया को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया बिटवीन, या रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं, बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर पूरा डिवाइडेड बाय 8। देखिए वहां 10 से डिवाइड किया था, यहाँ 8 से डिवाइड किया, सो सिंपल। और रेडियस कितना कहता है 45 सेंटीमीटर लीजिए। अब 45 तो 7 से कटेगा नहीं, 7 से, तो बस इसका आंसर आप यही छोड़ देंगे। तो ये आपका आ गया 2025 पाई बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सोल्व करना है तो पाई की वैल्यू 3.14 रख के आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सिंपल वे में आ गया, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, यही हो जाएगा। चलिए, कहता है कार के वाइपर, लीजिए जो कार के वाइपर होते हैं, जो कार पे पानी पूछते हैं, ऐसे वाइपर चलते हैं, तो कहता है ईच वाइपर 115 डिग्री कवर करता है और 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 115 कवर करता है। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड। तो कह रहा है 2 ब्लेड है लेकिन ईच का पूछ रहा है वो, ईच। ठीक हो गया, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है। एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर, तो वाइपर का कितना होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, जहां पर थीटा कितना है 115 पाई और आर कितना है 25। लीजिए, सो सिंपल, इसे आप सिंपलीफाई कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं मैं आपके लिए। तो ये आपके पास 5 से, पहले इसको 25 को भी लिख देता हूं। लीजिए, ये आपको सिंपलीफाई करना है तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। चलिए इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 72 23। अब ये 72 से 625 कहीं नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, तो 23 इंटू 625 आप कर देंगे और ये आपका आंसर आ गया, 23 इंटू 625। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 72, डिवाइडेड बाय 72, तो ये आ गया आपका आंसर 199.65 पाई। पाई की वैल्यू चाहे तो आप 3.14 रख सकते हैं और उससे आंसर आ जाएगा आपका 626.909 मीन्स 91। देखिए 0.909, तो ये 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था कि ये 115 डिग्री है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज 25। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईच का पूछा था, ईच का हमने आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, ईच का निकाल पूछ रहा है या स्वेप्ट बाय बोथ, ठीक है ना, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 13 राउंड टेबल कवर, सॉरी 12 है, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस आपने देखा होगा, लाइट हाउस जो है समुद्र के बीच में होते हैं, वो जो है लाइट ऐसे 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 स्प्रेड करते हैं, ठीक है, जिससे शिप को रास्ता दिखता है। ये सी शोर पे भी होते हैं। ठीक हो गया, लाइट हाउस है, और जो उसकी लाइट है वो कितना कवर कर रही है, 80 डिग्री, 80 डिग्री कवर कर रही है, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी कवर बाय ओवर विच द शिप हैव वार्न। तो ये कितने एरिया को कवर कर रही है शिप को वार्निंग देने के लिए। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आएगा, एरिया इक्वल θ/360 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट है, किलोमीटर में आंसर आएगा। लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना कर सकते हैं। तो ये आ गया 2π/9 मल्टीप्लाई बाय 16.5 स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5, दिस इज 272.25 ये आपका आ गया। और इसको 9 से डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 9 से, तो ये आ गया 30.25, 30.5 2 जा, ये आ गया आपका 60.5 पाई। पाई की वैल्यू आप चाहें तो आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाई की वैल्यू पुट करके क्या आता है, इंटू 3.14, पाई की वैल्यू पुट करके आता है आंसर आपका
189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट की बड़ी वैल्यू होती है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो भी मार्क्स कटते हैं, और यूनिट गलत लिखते हैं तो भी मार्क्स कटते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि जो लाइट हाउस है वो ऐसे लाइट गिर रहा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हर एक बंदे की अलग होती है, अपना स्टाइल होता है। आपको जैसे कैलकुलेशन करनी है करें और आंसर आएगा आपका ये। चलिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 क्वेश्चन कहता है ए राउंड टेबल कवर, और इसके अंदर 6 डिजाइन है। ये एक हेक्सागन बनाया गया है, हेक्सागोनल डिजाइन है ये डिजाइन, इसको डिजाइन बताया गया है, और इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। इसी का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, और रेडियस है 28 सेंटीमीटर। लीजिए 28 सेंटीमीटर, और कहता है इसको जो है डिजाइन बनाने की कॉस्ट है इतने रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिजाइन बनाने की कॉस्ट है 535 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट बतानी है आपको कि डिजाइन की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात हेक्सागन है, तो एंगल AOB हेक्सागन है तो कितने पार्ट होंगे, 6। तो ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहली बात, ईच एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। सबसे पहली बात है ईच एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, ईच, एक सेगमेंट का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, वन सेगमेंट आ जाएगा। जब वन सेगमेंट आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो की इक्विलेटरल देखिए 60 डिग्री है। पहले भी हमारे पास आया कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, पहले भी आया है। ठीक है, तो पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा साइड स्क्वायर √3/4, साइड स्क्वायर √3/4, ये इसका फार्मूला लगेगा। तो चलिए थीटा कितना है, 60 इंटू पाई आर इज 28, और यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे आप, क्योंकि 28 आया है 7 से कैंसिल हो जाएगा। ए कितना है आपके पास, साइड 28/4। देखिए ये आपकी कैलकुलेशन आ गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 22/7 इंटू 28 इंटू 28/6, 7 4 28, ठीक हो गया। 2 2 4, 2 3 6, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब इसको आते हैं 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, 4 7 जा। अब जो आपके पास आ गया है ये, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आइए करते हैं। 28 2 56, और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 से, तो ये आपका आ गया 1232, 1232 इनकी मल्टीप्लाई आ गई, डिवाइडेड बाय 3 माइनस डिवाइडेड बाय 3 करके आएगा ये आपका 410.66, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ गया 28 इंटू 7 इंटू √3 मीन्स 1.73, और ये आ गया आपके पास 339.08। चलिए अपनी समझ से तो हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, कुछ भी हमने पीछे गलत नहीं किया है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ना चाहते हुए भी गलत हो जाती है। एंड दिस इज 71.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैं बता दूं 6 से हम इसे 6 7 भी लिख सकते हैं, बल्कि इसको 6 7 ही लिखना चाहिए था। बता रहा हूं मैं आपको क्यों। देखिए पहले भी बताया था आपको 0.6666
तो ये नंबर 5 से बड़ा है तो 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इसी वजह से ये 0.67 रीड किया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं। ये आ गया। अब कॉस्ट पूछता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन 71.59 मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो चलिए ये आ गया आपका 71.59 multiplied by 0.35 and it is 25 rupees 056 है, तो इसमें 6 बना दूंगा। अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो 25.06 इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आ रही है। तो 25.06 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप इसके अंदर एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उस सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ये सेगमेंट आ गया सिंगल सेगमेंट के बाद इसको एक और बात ईच, अभी तक हमने ये ईच की कॉस्ट निकाली है, टोटल कॉस्ट नहीं निकाली है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो ये आपका आ गया है 25.06, ये ईच की निकली है। देखिए क्वेश्चन में कितनी बातें होती हैं हम भूल जाते हैं। हो सकता है ये हम इसको यही छोड़ देते, इंटू 6 ना करते, तो टोटल कॉस्ट आ गई 150.36। तो टोटल कॉस्ट लीजिए, टोटल कॉस्ट आ गई 150.36, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन हुआ है ये 1 सेक्टर के लिए हुआ, तो इस सेक्टर की कॉस्ट आ गई डिजाइन इस सेगमेंट की, और ये 6 सेगमेंट का डिजाइन, तो उसके लिए इतने रुपीस का खर्चा आएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि बताइए पी डिग्री के लिए एरिया कितना कवर होगा। चलिए देखते हैं। फॉर पी डिग्री थीटा लेते हैं हम जनरली, और इसने कहा है पी के लिए एरिया कितना कवर होगा, P/360 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें ऑप्शन देखूं, पहला ऑप्शन ये नहीं है, उसके अंदर 2 पाई आर है, 2 पाई आर का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस, छोड़ दीजिए। दूसरे में 180 है अपॉन में, तो अपॉन में 360 था, और ऊपर 2 नहीं है, भूल जाइए। थर्ड में ऊपर फिर अगेन 2 पाई आर की एरिया पूछा है, और नेक्स्ट में है 2/720, 2/720, यस, इसे 2/720 लिख सकता हूं मैं। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। कभी भी पहला ऑप्शन देख के ना पूछो, दूसरा ऑप्शन देख के ना पूछो कि भैया ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन है और लगा दिया। बिल्कुल इंटरप्रेट करें कि ये ऑप्शन है तो क्यों है। ठीक है। अगर आप इंटरप्रेट करके करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अभी मेरे पास थर्ड एक्सरसाइज रहती है, थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं डालूंगा आपको। और इसमें आप ध्यान रखें कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद भी केवल आप वीडियो देखकर या वीडियो एक बार करके ना छोड़ें। इट नीड्स मोर प्रैक्टिस, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतनी जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, टाइम सेवर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।